औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की शॉर्ट वीडियो में हम ज़कात में साहिब निसाब की तारीफ़ पर बात करेंगे। ज़कात के वाजिब होने के लिए हमने चंद शराइत सुनी थी, जिसमें पहला है मुसलमान होना, दूसरा है आकिल व बालिग होना। तो इससे ये पता चलता है कि अगर नाबालिग है, बच्चा है, चाहे उसकी मिल्कियत में कितना ही माल क्यों ना हो, उस पर ज़कात लाजिम नहीं होती। और फिर तीसरी शर्त हमने सुनी थी शख्स का साहिब निसाब होना, और चौथी शर्त उस निसाब पर 1 साल का गुजर जाना। तो ये जो 1 साल का गुजर जाना है उसकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि साहिब निसाब होने से क्या मतलब है। साहिब निसाब होने का मतलब ये है कि आपके पास कम अज़ कम कितनी मालियत हो या कितने एसेट्स हों कि शरीयत कहती है कि अब आप पर जो है वो ज़कात लाजिम है। तो हम वो तमाम अमवाल सुन चुके हैं पिछली वीडियो में कि जिन पर ज़कात लाजिम होती है। तब उस एतबार से देखते हैं, शरीयत में निसाब के दो मायार हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी है। एक है सोना, एक है चांदी। सोने का कम अज़ कम निसाब की मिकदार है 7.5 तोला सोना, और चांदी की मिकदार है कम अज़ कम 52.5 तोला। अब अगर किसी के पास सिर्फ सोना हो, मसलन एक लड़की है जिसकी शादी हुई और उसके पास सिर्फ माहाना खर्च के पैसे होते हैं जो उसकी ज़रूरत के होते हैं और वो खर्च हो जाते हैं, और उसके अलावा उसके पास कोई सेविंग नहीं है, लेकिन उसे सोना मिला है और सोना उसकी मिल्कियत में है, तो सोना अगर कम अज़ कम 7.5 तोला होगा तो फिर मुकम्मल सोने पर ज़कात लाजिम होगी। अगर 7.5 तोला से कम है तो ज़कात लाजिम नहीं होगी। इसी तरह सिर्फ चांदी की मिसाल ले लें। अगर किसी के पास सिर्फ चांदी हो और उसके अलावा ना सोना हो, ना इजाफी कैश हो, ना प्राइस बॉन्ड है, ना माल तिजारत है, सिर्फ चांदी है, तो फिर कम अज़ कम 52.5 तोला चांदी होगी तो ज़कात लाजिम होगी। अगर 52.5 तोला चांदी नहीं है तो उस पर कोई ज़कात लाजिम नहीं है। अब आ जाते हैं तीसरी सूरत की तरफ कि सिर्फ सोना या सिर्फ चांदी नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ एसेट्स हैं, मुख्तलिफ अशिया हैं, जो कि अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, और कैश, थोड़ा कैश है, या माल तिजारत है, या बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, और इस तरीके से मखलूत एसेट्स हैं। तो इसमें फिर उलमा ने फरमाया कि सोना और चांदी उसमें से जिसकी कीमत कम होगी उसका एतबार होगा। तो सोना 7.5 तोला आज के एतबार से 2022 में तकरीबन 10 लाख का बनता है, जबकि चांदी 52.5 तोला जो है वो तकरीबन 80,000 की बनती है। तो चांदी के मयार को हमेशा लिया जाएगा कि चांदी की कीमत चूँकि कम है, इसलिए अगर इन तमाम चीज़ों की मालियत को मिला लिया जाए, मसलन किसी के पास जो है वो चंद ग्राम सोना हो, 1 लाख रुपया कैश हो, इसी तरह थोड़ी चांदी हो, इसकी मालियत को मिला लिया जाए, अगर ये 52.5 तोला चांदी की मालियत से इजाफी हो तो फिर आप साहिब निसाब कहलाएंगे, वरना आप साहिब निसाब नहीं कहलाएंगे। तो बस अब आप इस अंदाज से देख लें, सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला सोना कम अज़ कम, सिर्फ चांदी तो 52.5 तोला, और अगर मुख्तलिफ ये अजनास हैं तो इन सब की मालियत को मिला लें, और अगर वो 52.5 तोला चांदी की मालियत से ज़्यादा बनती हैं, जो कि आज के दौर में तकरीबन 80,000, तो फिर मुकम्मल माल पर ज़कात होगी। तो ये इसमें एक आखिरी मसला ये कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि मसलन किसी के पास अगर 8 तोला सोना है तो 7.5 से ऊपर जो आधा तोला सोना है वो उस आधे तोले पर ज़कात है, ऐसा नहीं है। बल्कि मयार 7.5 तोला सोना होना है कम अज़ कम, उसके ऊपर टोटल जो है यानी पूरे मुकम्मल 8 तोला सोना पर ही ज़कात लाजिम होगी। और ज़कात कितनी है? ज़कात टोटल माल पर 2.5% या 40वां हिस्सा आप पर ज़कात लाजिम होती है। तो ये निसाब शरई की तारीफ़ है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस निसाब पर साल गुजरने को समझेंगे कि जो मुकम्मल साल गुजरना है उससे क्या मुराद है। अस्सलामु अलैकुम।